जय हिंद। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोई भी धातु हो, अगर उसको जल से अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा। यानी कि कोई भी धातु है, मान लीजिए उसको जल में डाल दें तो क्या होगा, वो कैसी अभिक्रिया करेगी या नहीं करेगी, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सोना चांदी को भी बताएंगे कि उसको जल में डालते हो तो क्या होता है। तो चलिए, इसका सबसे पहले लिख लीजिए परिभाषा क्या होता है कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातु क्या बनाती हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, जल के साथ अभिक्रिया करके जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं, जो कुछ साधारण धातुएं जो होती है, हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। क्या करती है? हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। तो जल के साथ क्या करेंगी? हाइड्रोजन गैस देगी और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, मतलब जो धातु जल में घुलनशील होती है वही। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप धातु है और प्लस इसको हम जल में अगर मिला रहे हैं धातु को, तो क्या करेगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी। पहले धातु ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन भी बनाएगी। क्या बनाएगी? हाइड्रोजन गैस भी बनाएगी। जैसे धातु ऑक्साइड ले रहे हो प्लस जल। अब मान लो अगर आप धातु ऑक्साइड ले रहे हो, धातु ऑक्साइड ले रहे हो और इसके साथ क्या कर रहे हो? प्लस जल ले रहे हो। धातु ऑक्साइड और जल ले रहे हो तो क्या हो रहा है? तो धातु हाइड्रोक्साइड बना देगी। क्या बनाएगी? धातु हाइड्रोक्साइड। जैसे अगर मान लो, जैसे आप पोटेशियम ले लो, जैसे मान लो यहाँ पर हम पोटेशियम ले रहे हैं और प्लस और जल ले रहे हैं। अगर पोटेशियम जो होता है और जल को अगर आप एक साथ मिलाते हो तो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। पोटेशियम जो होता है वो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और क्या करता है? तेजी से अभिक्रिया करता है और यहाँ से हाइड्रोजन तत्काल उत्पन्न हो जाता है और हाइड्रोजन तत्काल उत्पन्न करता है। यानी कि यहाँ से अभिक्रिया करके KOH हाइड्रोजन कैल्शियम, देखिए क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और यहाँ से A बना देगा, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करेगा और प्लस ऊष्मा ऊर्जा भी निकालेगा। ऊष्मीय ऊर्जा भी निकालेगा। पोटेशियम हो गया। अब जैसे हो गया, मान लीजिए सोना है, क्या है आपका? लेड। जैसे लेड हो गया, जैसे आपका कापर हो गया, जैसे आपका सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सोना हो गया। ये सभी क्या होता है? ये जैसी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। ये क्या करती है? जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करेगी। अभिक्रिया नहीं करती, जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करेगी। ये लेड, कापर, सिल्वर, गोल्ड जैसी ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जैसे सिल्वर हो गया, ये सब जल में कोई अभिक्रिया नहीं करती है। हाँ, अगर यहाँ पर क्या है आपका के पोटेशियम है तो यहाँ पर आपका जल के साथ ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करती है। और पोटेशियम जो है आपका, पोटेशियम आपका क्या है? पोटेशियम एक खुले में अगर आप उसको खुले में रख दो, आग लगा देती है। जल में कोई रिएक्शन नहीं करती है क्योंकि उसको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो उष्मा निकाल देता है क्योंकि आग लगाने वाला चीज़ ही है। तो ये है आपका जल के साथ अभिक्रिया क्या करती है उसके बारे में है। तो आप लोग इतना जानिएगा कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं जो होती हैं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। अगर आपसे 1 नंबर में पूछेगा तो इतना लिखिएगा।
और 1 नंबर में पूछ लेगा कि क्या सोना, जैसे सोना चांदी है, जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो अभिक्रिया करके क्या बनाती है, जैसे कोई उत्पाद दे दिया तो आप लोग लिखिएगा कि ये जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कक्षा 10 और 12 की तैयारियां करवाता हूं यूपी बोर्ड की। तो चलिए, इसी के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।